25 अप्रैल 1982 जब दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट से अर्थात श्वेत श्याम से रंगीन हो गया था। इसके बाद देश में रंगीन टीवी का चलन बढ़ता चला गया। 1975 तक दूरदर्शन सिर्फ 7 शहरों तक ही सीमित था, पर हम लोग बुनियाद, नुक्कड़ और रामायण जैसे कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को बुलंदियों पर पहुंचाया। दूरदर्शन के पहले रंगीन प्रसारण से सबसे पहले बजी थी दूरदर्शन की वह कालजयी सिग्नेचर ट्यून और श्वेत श्याम की बजाय अवतरित हुआ था यह रंगीन लोगो। हाँ जी, हम बात तभी की कर रहे हैं जब टीवी आपके ड्राइंग रूम में 24 घंटे नहीं चीखा करता था, जैसे कि आज चलता है। दूरदर्शन का नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक ही ख्याल आता है कि यह भारत सरकार का एक सरकारी चैनल है तथा इस चैनल को प्रसार भारती के अंतर्गत चलाया जाता है। वैसे तो हमारे देश भारत में दूरदर्शन के प्रसारण की शुरुआत सन 1959 में ही हो गई थी, लेकिन 25 अप्रैल 1982 को भारतीय टेलीविजन की दुनिया में एक नया बदलाव हुआ था। इस दिन से दूरदर्शन पर रंगीन यानी कलरफुल प्रसारण की शुरुआत की जाने लगी थी। दूरदर्शन का प्रसारण तो वैसे पहली बार दिल्ली में सन 1959 में ही हो गया था, लेकिन इसके नियमित रूप से प्रसारण सन 1965 में हुआ। उस समय यह ऑल इंडिया रेडियो का ही अंग था, जिसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होना प्रारंभ हुआ और यह मुंबई तथा अमृतसर तक विस्तारित होने लग गया। इसका और तेजी से विस्तार करने के लिए हर दिन एक ट्रांसमीटर का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण आज दूरदर्शन की पहुंच कई शहरों तक हो चुकी है तथा कई लोग इसके माध्यम से अपना मनोरंजन कर रहे हैं। आज भी तमाम मनोरंजन चैनल होने के बावजूद दूरदर्शन की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका हम सभी के बीच में है। 80 के दशक के आसपास दूरदर्शन को देश के सभी शहरों तक पहुंचाने की शुरुआत तो हो ही गई थी, लेकिन 1982 में जब भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ तो उसके साथ श्वेत और श्याम दिखने वाले दूरदर्शन में अनेकों रंग दिखने लग गए। उस समय INST-1A नामक एक उपग्रह को प्रक्षेपित भी किया गया था, जिसकी वजह से भारतीय टेलीविजन की दुनिया में रंगीन प्रसारण संभव किया जा सका था। दूरदर्शन जब रंगीन हुआ था तो मानो दूरदर्शन का पूरा रूप ही बदल गया था। फिर इस पर पारिवारिक कार्यक्रमों की जो शुरुआत होने ही लग गई, साथ ही कई तरह के धार्मिक और ज्ञान देने वाले कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाने लगा। सन 1984 में तो चुनावों को भी दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए देशव्यापी चुनाव विश्लेषण कार्यक्रम की शुरुआत रंगीन में ही की गई थी। इसके बाद कई सारे चैनलों को भी इसमें शामिल करना शुरू किया जाने लगा।
हमने स्टूडियो को वीआईपी से भर लिया है। जरा लॉन्ग शॉट लीजिए और देखिए यहाँ पर हमारी बाईं तरफ हैं देश के दरअसल वीआईपी। नई पीढ़ी शायद नहीं जानती, लेकिन पुरानी पीढ़ी जानती है। दूरदर्शन पर मालगुडी डेज नाम के कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वह घर घर तक अपनी छाप बना चुका था। इसके अलावा चित्रहार, व्योमकेश बख्शी, भारत एक खोज, अलिफ लैला, रामायण, विक्रम बेताल, महाभारत जैसे कई अन्य धारावाहिक कार्यक्रम भी दिखाए जाने लगे। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद तो दूरदर्शन की तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस पर फिल्में भी दिखाई जाने लगी। आज भले ही देश में कई सारे चैनलों की शुरुआत हो चुकी है और चैनलों की भरमार भी है, बावजूद उसके रंगीन रूप देने की शुरुआत तो दूरदर्शन ने ही की थी, जिसके लिए हम सब 25 अप्रैल 1982 को आज याद करते हैं। और हमारे उस समय के सभी इंजीनियरों को भी, जिन्होंने इस चीज को संभव हमारे लिए बनाया कि आज हमारा देश विज्ञान में इतना आगे है। हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं।